नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापचे इति नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपादप्यायते दुर्लभ कृष्ण भक्ति अति सरल कारणे। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तत्व जयमदीर। राधे कृष्ण। आज गुरु महाराज की कृपा से, कृष्ण की कृपा से हम भागवत की कथा को आरंभ करते हैं, जहाँ हमने कल विराम दिया था कि भगवान श्री कृष्ण वसुदेव और देवकी के यहाँ जेल में प्रकट हुए। क्यों प्रकट हुए? क्योंकि उन्होंने समस्त देवी देवताओं और पृथ्वी को आश्वासन दिया कि मैं बहुत जल्द आऊंगा और पृथ्वी का भार हरण करूंगा, अर्थात पाप अधर्म का नाश करूंगा। मैंने देखा है कि हम सब सनातनी लोग हमेशा ये गाते हैं, धर्म की, बोलिए जय हो, धर्म की अधर्म का, ये हम कहते हैं। तो क्या ये कहने से होगा या करने से होगा? हमारे कहने से हो जाएगा, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, फिर विश्व का कल्याण हो, ये हम कहते हैं ना। तो एक बात सुनो, कहने से नहीं होगा, ये करने से होगा। हम धर्म पे चलेंगे तो धर्म की जय होगी, अधर्म पे चलेंगे तो क्या धर्म की जय होगी? फिर तो अधर्म की जय होगी, फिर तो अधर्म की जय होगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। मैं धर्म की स्थापना करने आता हूं और अधर्म का नाश करने आता हूं। इसे कंस अधर्मी है। कंस के साथ जितने भी असुर राक्षस हैं, वो सब अधर्म का प्रचार कर रहे हैं। इसलिए कृष्ण आए। कहां से आए? कृष्ण ने जन्म नहीं लिया, कृष्ण अवतार लेके आए, कृष्ण प्रकट हुए। इससे जब भी जन्माष्टमी आती है ना, तो हम कहते हैं अजन्मे कृष्ण का जन्म। क्या कहते हैं? अजन्मे कृष्ण का जन्म। क्यों? क्योंकि वो हमारी तरह एक साधारण इंसान नहीं है कि जो मां के गर्भ से आया, नहीं। भगवान श्री कृष्ण अवतार, अवतार मतलब जो ऊपर से आए, जो अपने दाम से इस पृथ्वी लोक पे आए, उसको कहते हैं अवतार। आयो देह धरे मुझो ईश्वर अवतारी, वो अवतार लेके आए। और जैसे ही वसुदेव और देवकी ने उस सुंदर से शिशु को देखा, आप सोचो, हमारे कृष्ण, हमारे ठाकुर कितने सुंदर है, कितने सुंदर है। और जब वो बाल स्वरूप में आए तो और अति सुंदर, घुंघराले बाल, मोटी मोटी आंखें, बिंबाफल जैसे होठ, बड़े बड़े गाल, हल्की सी मुस्कान अगर किसी को दे देना तो घायल हो जाए, इतने सुंदर। देवकी ने जब उस सुंदर स्वरूप को देखा, वसुदेव जी ने जब उस सुंदर स्वरूप को देखा तो देखते ही रह गए। लेकिन एक भय, कहीं कंस ना आ जाए, क्योंकि कंस ने ऑलरेडी देवकी के 6 बच्चे मारे थे। भय था कहीं कंस ना आ जाए।
हालांकि थोड़ी देर पहले उन्होंने दिखाया था कि वही विष्णु हैं, चतुर्भुजा रूप दिखाया, शंख चक्र गदा पद्म, लेकिन फिर भी मां का वात्सल्य। कहीं कंस मेरे बच्चे को मार न डाले, डर, चिंता, भय। और जैसे ही कृष्ण ने देखा कि मेरे माता पिता बड़े भयभीत हैं कि कहीं कंस को खबर पड़ी, क्योंकि कौन सी संतान थी, बोलिए ना। और आकाशवाणी क्या हुई थी, 8वीं संतान तुम्हारी मृत्यु का। और कंस तो सबसे ज्यादा चिंतित रहता, उन्होंने तो बोल दिया था कि जैसे ही बच्चा पैदा हो तुरंत मुझे खबर पहुंचा देना। और आपको पता है कंस को भी नींद आती नहीं थी, उसको भी यही चिंता रहती कि कब वो बच्चा आए और मैं उसका वध करूं, क्योंकि वो उससे पहले कि वो मेरी मृत्यु का कारण बने, मैं उसकी मृत्यु का कारण बनूंगा। अब जैसे ही देखा कि मेरे माता पिता भयभीत हैं, तब एक आकाशवाणी फिर से हुई, क्योंकि अब भगवान श्री कृष्ण तो एक बाल स्वरूप में है। आकाशवाणी हुई कि आप चिंता मत करो, मुझे अभी अभी गोकुल में छोड़ के आओ, जहां यशोदा और नंद बाबा हैं, मुझे अभी अभी वहां छोड़ के आओ। लेकिन हाथ में बेरी, पांव में बेरी, जेल में इतने बड़े बड़े ताले, उसके बाद जेल के बाहर इतने बड़े बड़े पहरेदार, सबके हाथ में कोई ना कोई हथियार। ऐसे में वसुदेव जी का जाना कैसे संभव हो सकता है। तब आकाशवाणी हुई कि मुझे गोकुल छोड़ो। तब वसुदेव ने देखा कि मेरे हाथ में बेड़ियां, पांव में बेड़ियां, कैसे छोड़ूं। तब आवाज आई, उठाओ तो सही, उठाओ तो सही। जैसे ही वसुदेव जी ने कृष्ण को उठाया, हाथ की बेड़ियां खुद ब खुद खुल गई। जैसे ही कृष्ण को उठाया, एक कदम बढ़ाया, पांव की बेड़ियां खुद ब खुद खुल गई। इसका मतलब समझे, कुछ समझे इसका मतलब? कि जब हम भगवान को अपने जीवन में लेते हैं, उनका नाम लेते हैं, हरि कथा अपने जीवन में अपनाते हैं, हमारे बंधन खुल जाते हैं। कई लोग कहते हैं क्या करें, हमको घर से छुट्टी नहीं मिलती, हम कैसे आए, क्या करें, सत्संग बड़ी दूर है, कैसे आए। अरे आप भाव तो बनाओ, रास्ता भगवान खुद ही निकालेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण प्रतिज्ञा करते हैं, तू मेरे पास आके तो देख, मैं सारे दरवाजे ना खोल दूं तो कहना, तू मेरा बन के तो देख, सारी दुनिया को तेरा ना बनाऊं तो कहना। तू एक कदम तो बढ़ा, कीअं कयां कीअं वञा, केर मूंसां गॾु हलंदो, केॾो परे कीअं वञा। अरे तुम भाव तो बनाओ, रास्ता मैं निकालूंगा। सिर्फ वसुदेव ने कृष्ण को उठाया, हाथ की बेड़ियां खुद ब खुद खुल गई। वसुदेव जी ने एक कदम आगे बढ़ाया, एक कदम, पांव की बेड़ियां खुद ब खुद खुल गई। अरे तू मेरे मार्ग पे आके तो देख, सारे दरवाजे न खोल दूं तो कहना। भाव तो बनाओ, हम भाव बनाने में भी कंजूस हैं, सोचने में भी कंजूस हैं। कैसे, एक छोटी सी विनोद भरी कथा बताती हूँ। एक शिष्य था, ये लीला ध्यान में रखिएगा। एक शिष्य था, गुरु से कहा कि मुझे भी भगवान की सेवा करनी है, लेकिन था बड़ा कंजूस, इतना कंजूस कि 1 रुपया जेब से कभी निकलता नहीं था।
कभी आरती की थाली भी आती ना तो जेब में तो हाथ डालता कि लोग देखेंगे, लेकिन आरती सेक लेता लेकिन रुपया नहीं डालता, इतना कंजूस। तब भगवान अपने गुरु से कहा कि मुझे कोई ऐसी सेवा बताओ जिसमें पैसा खर्च नहीं हो। गुरु ने कहा भाई पैसा ऊपर लेके जाएगा? बोला सोचा तो यही है, सोचा तो यही है कि जितना है ऊपर लेके जाऊंगा अपने साथ। कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उनकी प्लानिंग होती है कि मेरे साथ चलेगा, तभी तो कंजूस होते हैं। और आपको पता है जो कंजूस होते हैं ना सबसे बड़े महादानी होते हैं। बताऊं कैसे? क्योंकि वो छोड़ के चले जाते हैं तो पीछे वालों को काम आ जाता है। श्री राम था बड़ा कंजूस। गुरु ने कहा ठीक है कंजूस है, जैसा है भगवान की सेवा में तो लगा दूं। बोला ठीक है, बैठे बैठे मन से सेवा किया करो, मन से सेवा किया करो कि मैं आज भगवान के लिए खीर बना रहा हूं, मन से उसमें ड्राई फ्रूट डालो। बोला ड्राई फ्रूट महंगा है? बोला बाप मेरे मन से डालना है। थोड़ा काजू पीस के डालो, थोड़ा पिस्ता डालो, इलायची कूट के डालो, थोड़ा केसर डालो, उसमें खुशबू आनी चाहिए खीर में। फिर भी उसका दिल कुछ अरे केसर तो बहुत महंगी है। गुरु ने कहा मेरे बाप मन मन में बनाने में तो तेरा कौन सा खर्चा है, तू बना तो सही। स्वभाव से कंजूस था, लेकिन गुरु को भी पता है कि किस तरह शिष्य को भगवान तक पहुंचाना है। कंजूस है तो कंजूस ही सही। ऐसे करते करते रोज ध्यान में बैठता, गोपाल लड्डू गोपाल की विग्रह आगे रखता और कहता कि गोपाल आज मैं आपके लिए खीर बना रहा हूं। मन ही मन में दूध लाता, मन ही मन में। फिर दूध में काजू पिस्ता बादाम इलायची केसर शक्कर और वो दूध का भोग लगाता। ऐसे करते 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 6 महीने हुए सेवा करते करते। मन बड़ा प्रसन्न था और ठाकुर जी भी प्रसन्न थे। चलो कंजूस है, भाव भाव में खिला तो रहा है। एक दिन की बात है, भाव भाव में खीर बना रहा था, शक्कर ज्यादा पड़ गई। जब शक्कर ज्यादा पड़ गई सोचा अरे तो नुकसान थी, खंडवती का पैसी गई। अब भाव भाव में बना रहा है लेकिन स्वभाव कहाँ जाए, भाव भाव में शक्कर निकाल रहा था। क्यों? क्योंकि शक्कर ज्यादा पड़ गई, नुकसान हो गया। जैसे ही शक्कर निकाल रहा था गोपाल ने जोर से थप्पड़ मारी। क्या मारी? जोर से थप्पड़ मारे। थप्पड़ मारी तो ढंग नहीं क्या कि थप्पड़ आई कहां से, इतनी जोर से थप्पड़ पड़ी। भागता भागता गुरु महाराज के पास गया, महाराज पता नहीं कहां से इतनी जोर से थप्पड़ पड़ी है आज मुझे। बोला हुआ क्या? बोला सेवा कर रहा था, मानसी सेवा कर रहा था, सेवा करते करते शक्कर ज्यादा पड़ गई। मैंने सोचा शक्कर तो निकालो, ये भी नुकसान हो गया, ये कल काम आ जाएगी शक्कर। शक्कर निकालूं, जैसे ही शक्कर निकाल रहा था जोर से थप्पड़ आई। गुरु जोर से हंसने लगे। बोला भगवान भी समझ गया और बोला अरे आज थोड़ी मीठी खीर पी गई तो तेरे बाप का क्या जाता है, कौन सी तू शक्कर सच में डाल रहा है, पीने दे आज का दिन। भगवान को भी गुस्सा आया, आज का दिन तो मीठा पीने दे। फिर भी शक्कर निकाल लगाई थप्पड़। श्री राम। तो कभी कभी लोग बड़े कंजूस होते हैं कि कहीं ये नुकसान ना हो जाए, ये ज्यादा हो गया तो अब क्या होगा। तो गुरु महाराज ने कहा लेकिन देखो तुम्हारा भाव कंजूसी का था, लेकिन इतना याद रखो ठाकुर ने वो भी तुम्हारी सेवा स्वीकार, अगर नहीं की होती तो थप्पड़ क्यों मारते। ये थप्पड़ भी क्या है? ठाकुर की कृपा है। अर्थात तू खुश हो जा कि भगवान ने तुम्हारी सेवा स्वीकार की। आध्यात्मिक जीवन में आने के बाद हमारा कोई नुकसान हो ही नहीं सकता है। आपको पता है यहाँ आना, जो हम घर से चल के आते हैं या 2 व्हीलर पे आते हैं या 4 व्हीलर पे आते हैं, हमारा यहाँ आना भी सार्थक है। ये जो हम सुबह से सोचते हैं ना आज शाम को 6 बजे सत्संग जाना है,
तो ये सत्संग का फल तो हमको सुबह से मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि मीटर चालू हो जाता है। जल्दी प्रेस खाएं आज वञणो, जल्दी रोटी खाएं आज वञणो। कभी कभी तो कई लोग वो कांदे का दाग पका के आते हैं, टमाटा पो अची विझण सत्संग ते वञणो। कभी कभी तो ऐसे भी करते हैं, देख मैं अभी काम करती हूँ पूरा दोपहर का, तू रात को संभाल लेना ना, मुझे सत्संग जाना है। तो ये भगवान आपकी ये जो मेहनत है ना उसको देख रहा है, ये कभी व्यर्थ जाने वाली नहीं है। ये जो हम 4-5 दिन से 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा दे रहे हैं ना, आपको विश्वास नहीं आएगा ये घड़ी हमारी काम आएगी। उस समय आपको ये बातें याद आएगी। इसे पंजाबी में कहते हैं, मेरी गल्ला याद करोगे, रो रो के फरियाद करोगे, फिर मैं तेनों याद आऊंगा। ये सब बातें उस वक्त काम आएगी। अच्छा है हम सत्संग गए थे, अच्छा है हमने भागवत कथा सुनी थी। पता नहीं कितने कर्मों से, पता नहीं कितने कर्म के फलों से हम बच गए। इसलिए जब हम भगवान की शरण में आते हैं ना, तो हमारे बंधन खुद ब खुद खुल जाते हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं, तुम मेरे मार्ग पे पैर रख के तो देख, सारे दरवाजे ना खोल दूं तो कहना। अब देखो कैसे दरवाजे खुल रहे हैं। अब जैसे ही दरवाजे पे मोटे मोटे ताले लगे हुए थे, क्योंकि जेल था, जेल की जो गेट थी इतना मोटा ताला लगा हुआ था। वसुदेव जी ने कहा अभी कैसे बाहर जाऊंगा। जैसे ही पहुंचे दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अब बाहर इतने सैनिक हथियार लेके खड़े। योग माया ने ऐसा चक्कर चलाया, ऐसा चक्कर चलाया, जितने सैनिक थे सबको नींद आ गई, सब सो गए थे। क्यों? क्योंकि रात का समय था। कृष्ण कब आए? रात के 12 बजे। हम व्रत भी रखते हैं ना जन्माष्टमी पे, कितने बजे? रात के, तो रात के 12 बजे थे। सारे पहरेदार सो गए। अब वसुदेव जी कृष्ण को एक टोकरी में बिठा के सर पे रख के जा रहे हैं। मैं कथा बता रही हूं, आप उस कथा का चिंतन करो, बड़ा आनंद आएगा, बड़ा आनंद आएगा। चलते 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 मथुरा से निकले, बीच में यमुना आई। जैसे ही यमुना में वसुदेव जी गए, आज यमुना महारानी बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है। पता है यमुना महारानी कृष्ण की कौन है? कोई बताएगा? पटरानी। वेरी गुड। कृष्ण की पटरानी है यमुना महारानी। आज उसका पति बाल स्वरूप में आया है। यमुना महारानी को लगा चरण तो स्पर्श करूं, मेरा पति आया है, परमेश्वर, त्रिलोकीनाथ, साक्षात ईश्वर, चरण स्पर्श करूं। अब यमुना जी का भाव था चरण स्पर्श करूं, इसके लिए यमुना का प्रवाह भर गया, बहुत बढ़ गया। जब यमुना का प्रवाह बढ़ गया तो वसुदेव जी की गर्दन तक पानी, अब तो मुख तक पानी, और सर पे कौन है? कृष्ण, और हल्की हल्की बारिश की बूंदें। वसुदेव जी को लगा अब डूबा, अब डूबा, अब डूबा। लेकिन याद रखना, जिसके सर पे तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। अभी यमुना महारानी सोच रही है मुझे कृष्ण के चरण स्पर्श करने हैं, और कृष्ण कहाँ है? वसुदेव जी के सर पे, टोकरी में। और अगर इतना पानी आया तब तो वसुदेव जी डूब जाएंगे। लेकिन कृष्ण समझ गए, और फिर बलराम जी शेष रूप में आए ताकि कृष्ण को बारिश ना लगे। वो हमेशा कृष्ण की सेवा में रहते हैं। तब कृष्ण ने क्या किया? अपने नन्हे से चरण, छोटे से प्यारे से चरण टोकरी के बाहर निकाले, और जब टोकरी के बाहर निकाले, यमुना महारानी ने चरण स्पर्श किया, और जब चरण स्पर्श किया
तो यमुना का प्रभाव कम हो गया और मन ही मन में यमुना महारानी और कृष्ण बातें करने लगे। यमुना महारानी कह रही है, प्रभु इतने समय के बाद आए हो और चले जाओगे, रुको तो सही। तब कृष्ण कह रहे, यमुना महारानी मुझे अभी जाने दो, मैं जब थोड़ा सा बड़ा हो जाऊंगा मैं यमुना में आके खूब सारी लीलाएं करूंगा, अब इस वक्त मुझे जाने दो। और ऐसे करते करते यमुना का प्रभाव कम हो गया। अब नंद भवन में क्या हो रहा है सुनिएगा। मथुरा से तो कृष्ण आ गए, वसुदेव जी और देवकी कृष्ण के सुंदर स्वरूप का दर्शन कर चुके, लेकिन देवकी के लिए दुख की बात है कि इतना सुंदर लाल पैदा हुआ और पैदा होते ही चला गया। उसको स्तनपान कराने का सुख, पालने का सुख देवकी को नहीं मिल पाया। लेकिन अब कंस के भय से क्या कर सकते हैं, मां तो हमेशा अपने बच्चे की रक्षा ही करेगी। अब यशोदा के घर एक छोटी सी कन्या पैदा हुई जो योग माया थी। योग माया कृष्ण की बहन है, सुभद्रा जिसे कहते हैं, जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा। वहां सुभद्रा अर्थात योग माया और रात का घना सन्नाटा था। यशोदा को भी पता नहीं था कि उसने पुत्र को जन्म दिया है या पुत्री को, क्योंकि जन्म देने के बाद यशोदा को भी योग माया ने ऐसा चक्कर चलाया कि उसको निंद्रा आई और रात के समय में वसुदेव जी ने क्या किया, उस योग माया को उठाया और कृष्ण को यशोदा के पास सुला दिया। जाते जाते एक नजर अपने लाल को देखा, इतना सुंदर स्वरूप, घुंघराले बाल, हल्की सी मुस्कान, जैसे कृष्ण कह रहे हो बाबा जा रहे हो मुझे छोड़ के। वसुदेव जी की आंखों में आंसू, पता नहीं कब फिर मैं अपने लाल को देख पाऊंगा। 7 बच्चे 6 बच्चे कंस ने मारे, एक बच्चा, लेकिन उसका भी मैं लालन पालन नहीं कर सकता हूं। कृष्ण बाबा को देख रहे हैं, बाबा कृष्ण को देख रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि सब उठ जाएं, बाबा को वहां से जाना था। उस बच्ची को टोकरी में बिठाया, वसुदेव जी चले गए। इतने में नंद बाबा की 2 बहनें नंदा और सुनंदा जैसे ही रूम में घुसती है, देखती कि छोटा सा शिशु, बधाइयो बधाइयो बधाइयो। अब वो दोनों आपस में बात कर रही हैं, बता इतने सालों के बाद हमारे भाई के घर बच्चा हुआ, नंद बाबा के घर बच्चा हुआ, लड़का होगा या लड़की होगी। जैसे हम सोचते हैं ना, सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी, छा जा हुआ दिया जाया कि ना फुट जा हुआ। आपस में नंदा ने कहा मुझे तो लगता है कि कन्या होगी। सुनंदा कहती है नहीं, मैं तो चाहती हूं कि लड़का हो। बोला क्यों? बोला देखो लड़का होगा तो थोड़ा शरारती होगा, थोड़ा चंचल होगा, उसको हम छेड़ेंगे, मस्ती करेंगे, क्योंकि बुआएं तो छेड़ती है ना। लड़का हो तो अच्छा है। अब ये दोनों की बातें कृष्ण सुन रहे हैं। इतने में पांव चलाते चलाते चादर हटाई जो उसके ऊपर ओढ़ी हुई थी। तब सुनंदा ने कहा अरे कितनी खुशी की बात है कि लड़का ही हुआ है, बधाई हो बधाई हो। तब दोनों नंद बाबा के पास जाने लगी। दोनों ने कहा हम जाके नंद बाबा को खुशखबरी देंगे कि बाबा 80 साल के बाद, कितने साल के बाद?
80 साल के बाद इस घर में नन्हा सा बालक आया है। 80 साल के बाद नंद बाबा गौशाला में चक्कर काट रहे थे, पता नहीं क्या हुआ होगा, पता नहीं क्या हुआ होगा, पता नहीं क्या हुआ होगा। तब दोनों भागती हुई, भैया बधाई हो, भैया बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा ने कहा बताओ तो सही हुआ क्या। दोनों ने कहा पहले बताओ, अगर लड़की हुई तो क्या दोगे और लड़का हुआ तो क्या दोगे। बाबा ने कहा मेरी नजर में तो दोनों, और होना भी चाहिए। मैं तो कहती हूँ आजकल लड़कों से ज्यादा लड़कियां अच्छी हैं, कम से कम माता पिता की चिंता तो करती हैं। तब चलो इस मैटर में हम नहीं पढ़ते, हमारी लीला अधूरी रह जाएगी। तब नंद बाबा से कहा बाबा अगर लड़का होगा तो बाबा ने कहा मैं तुमको जो उपहार मांगोगी मैं दे दूंगा। तब बाबा के गले में मोतियों की माला पड़ी थी। जैसे ही सुनंदा ने बताया कि आपको लड़का हुआ है, वो भी अति सुंदर, देख के पूरा ब्रह्मांड उसके पीछे पागल हो जाए, इतना सुंदर। बाबा ने अपने गले का हार उतार के अपनी बहन को दे दिया और सब जोर जोर से कहने लगे बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अब पूरे नंद भवन में ये बात फैल गई कि यशोदा और नंद बाबा को कृष्ण अर्थात बाल स्वरूप एक पुत्र रूप जन्म हुआ है, पुत्र का जन्म हुआ है। जितने भी गोकुल में लोग थे, जितने भी नंद गांव के लोग थे, यशोदा और नंद बाबा को बधाई देने आए। बधाई हो यशोदा। आज यशोदा की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। 80 साल के बाद साक्षात त्रिलोकीनाथ ईश्वर उसके घर आए, परमात्मा एक बाल स्वरूप में। जितनी भी ब्रज की गोपियां हैं, ग्वाल बाल हैं, नंद उपनंद, सब यशोदा मैया नंद बाबा के घर डेरा जमा के बैठ गए। बाबा 80 साल के बाद भी बच्चा तो हुआ। सब बधाइयां देने लगे और जब भी कोई बधाई देने आता तो कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते। उसकी मुस्कुराहट देख के गोपियां अपना होश खो गए। जी चाहता हम बार बार कृष्ण को देखें। अपने घर चली जाती, फिर आती, यशोदा कहती अरे बहन अभी तो तुम गई, घर में चित्त नहीं लग रहा था, तुम्हारा लाला इतना सुंदर, इतना सुंदर। जी चाहता उसको देखते रहे, इतना सुंदर गोपाल। क्यों? क्योंकि आप सोचो, कल्पना करो, जिसकी सृष्टि इतनी सुंदर है वो स्वयं कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर होगा। जिसने बड़े बड़े पर्वत बनाए, जिसने सुंदर सुंदर फूल बनाए, जिसने सुंदर सुंदर नजारे बनाए, और नजारों को देख के हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। ये बसंत ऋतु में जब हम कहीं घूमने जाते हैं, जब हम हिल स्टेशन पे जाते हैं, वो सुंदर नजारे कितने अच्छे लगते हैं। जिसने वो सुंदर नजारे बनाए वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर होगा। कल्पना तो करो, थोड़ी देर के लिए सोचो, वो बाल स्वरूप में घुंघराले बाल, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे से चरण, हल्की सी मुस्कान, जिस पे नजर पड़ जाए वो तो धन्य हो जाता। सब एक दूसरे के ऊपर माखन मिश्री, जैसे माखन मिश्री की तो बारिश हो रही हो। तब नंद बाबा ने कहा कि आज से 11 दिन तक किसी के घर में चूल्हा नहीं जलेगा, सबका भंडारा यही होगा, सब यही सुबह शाम यही प्रसाद करेंगे।
पता नहीं कितने गौओं का दान किया, पता नहीं कितने ब्राह्मणों को दान दक्षिणाएं दी, जो भी उनकी क्षमता थी, क्योंकि वो उस गांव के मुखिया थे। 9 लाख गायें थी नंद बाबा को। कितनी? 9 लाख गायें। कमी तो किसी बात की थी नहीं। ऐसे करते करते रोज नंद महोत्सव मनाया जाता। एक दिन नहीं मनाते, रोज नंद उत्सव मनाते। ऐसे करते 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 कुछ दिन बीते। कृष्ण कुछ ही दिन के हुए, कुछ महीनों के हुए। आज कृष्ण ने पहली बार करवट बदली। श्री राधे क्या किया? करवट बदली। यशोदा मैया और नंद बाबा कृष्ण से इतना प्रेम करते कि कृष्ण कुछ छोटी सी भी बात करते तो उत्सव मना लेते। आज कृष्ण ने करवट बदली। यशोदा मैया ने सारी गोपियों को, ग्वालों को, गोपों को बुलाया। आज मेरे लाल ने करवट बदली, आज उत्सव है। सब घर में आए। यशोदा मैया ने सबको कहा, आज शाम को सब आना, आज हम उत्सव मनाएंगे। और घर में कृष्ण के लिए इतना बड़ा पालना रखा था, इतना बड़ा पालना, जिसमें से छोटा सा कृष्ण उसको सुला देते हैं। आज यशोदा मैया ने सबको इनविटेशन दी, सबको बुलाया कि आज मेरे कृष्ण ने करवट बदली है, इसे गोपियां उपहार कोई ना कोई गिफ्ट लेके जाती। याद रखो, जब भी भगवान के पास जाएं, मंदिर जाएं, कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हमेशा कृष्ण के लिए कुछ न कुछ लेके जाना चाहिए। जिसकी कृपा से हमारे घर में भंडारे भरे पड़े, उसमें से अगर कुछ कृष्ण के लिए लेके गए तो क्या कुछ कमी रह जाएगी? नहीं, उल्टा और दुगुना हो जाएगा। इसे कहते हैं, जिस घर में ठाकुर जी को भोग लगता है उस घर में अन्न की कभी कमी नहीं रहती है। अन्नपूर्णा का भंडार रहता है उस घर में। अब जब भी कोई कृष्ण के पास आता, कोई ना कोई उपहार लेके आता। मैं आज कृष्ण के लिए माखन लाई हूं, मैं आज कृष्ण के लिए दही लाई हूं, मैं कृष्ण के लिए दूध लाई हूं, मैं कृष्ण के लिए छाछ लाई हूं। जो उनकी क्षमता थी लेके आते। कोई फल लाता, कोई फूल लाता। याद रखो, कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्ति प्रसति तद अहम भक्ति अपहतम अश्नामि व्रत आत्मना। यदि कोई मुझे प्रेम से तुलसी का पत्ता, फल, फूल या जल अर्पण करता है, मैं उसे स्वीकार कर देता। आप एटलीस्ट रोज भगवान को कुछ न कुछ अर्पण किया करो। और नहीं तो एक केला, भले अकेला अर्थात सिंगल हो, एक केला ही भगवान को अर्पण करो। एक तुलसी का पत्ता, बताओ ये महंगी चीजें हैं? तुलसी का पत्ता या कोई फल, और नहीं तो एक छोटा सा पानी का ग्लास। हे भगवान, तेरा तुझको अर्पण। आपको पता है भगवान खुश हो जाते हैं छोटी छोटी चीजों से। संसार तो बड़ी बड़ी चीजों से भी खुश होने वाला, उनके लिए जितना करो कोई नाव नहीं की होने वाली नहीं है। अगर कभी कुछ किया भी ना तो बोलेंगे, छा कहीं मुझे लाए, हॉस्पिटल में एडमिट होयम, को नारियल पानी भी खनी आई मुझे लाए। हमेशा शिकायत ही रहेगी। लेकिन भगवान को एक तुलसी का पत्ता, फल या फूल अर्पण करोगे, वो खुश हो जाते हैं। एक तुलसी के पत्ते की क्या कीमत है बताओ, कि वो खुश हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हम भगवान के मामले में कंजूस हो जाते हैं, हम कंजूस हो जाते हैं। आज गोपियां कृष्ण के पास आई, कुछ न कुछ लेके आती, कुछ न कुछ लेके आती। यशोदा मैया ने सोचा कि आज मैंने इतने सारे मेहमानों को घर में बुलाया है, मैं बिठाऊंगी कैसे? इतने सारे गोप ग्वाल आएंगे, इतनी गोपियां आएंगी। एक काम करती हूँ, कृष्ण को सुलाती हूँ और झूला बाहर रख दिया।
वैसे भी कृष्ण सोए हैं, तो जगह बचेगी तो मैं लोगों का आदर सत्कार करूंगी। अब जो भी आता, यशोदा मैया किसी को दूध पिलाती, किसी को छाछ पिलाती, किसी को मक्खन खिलाती, किसी को उपहार देती, किसी के साथ बैठ के बातें करती। लेकिन इतने में कृष्ण जब नींद से उठे, सुनिएगा ध्यान से, जब कृष्ण नींद से उठे तो कृष्ण ने देखा सब लोग घर के अंदर और मैं घर के बाहर। बहुत नाइंसाफी है, अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ। कृष्ण को बहुत बुरा लगा, ये मैया ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। ये लोग जो लोग बधाई देने आ रहे किसके कारण, बोलिए ना, जोर से बोलिए ना। मस्त तो बोला है, जोर से बोलिए, किसके कारण? ये जो उपहार आ रहे हैं किसके कारण? ये एक दूसरे को जो सब मिल रहे हैं किसके कारण? ये जो खुशियां आई है किसके कारण? जिसके कारण वो घर के बाहर, बाकी सब घर के अंदर। मैया ने अच्छा नहीं किया। कृष्ण ने क्या किया? पलने के ऊपर छकड़ा पड़ा था, छकड़े के ऊपर दूध दही के मटके पड़े थे, हल्का सा चरण ऊपर किया। जैसे ही हल्का सा चरण ऊपर किया, सारे मक्खन मिश्री के मटके नीचे गिर गए। टक 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 आवाज आने लगी। सब जो भी घर के अंदर थे सब बाहर आ गए। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? सबसे पहले तो यशोदा मैया आई कि मेरे लाला को कुछ हुआ तो नहीं। तुरंत कृष्ण को उठाया, गोद से लगाया। कृष्ण मन में सोचा अब आया उपहार के नीचे, अब अक्ल ठिकाने आई, मुझे बाहर क्यों रखा था? सब कुछ मेरे कारण और मुझे घर के बाहर। अब देखो कैसे मैंने सबको बाहर बुला लिया। ऐसे याद रखना, हमारे घर में जो भी सुख, जो भी खुशियां, वो किसके कारण? बोलिए ना। हमारे घर में किसी की शादी हो, किसके कारण? बच्चा पैदा हो, किसके कारण? एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, किसके कारण? लेकिन कभी कभी इन मौकों पे हम भगवान को ही भूल जाते हैं। और पता है हम क्या करते हैं आजकल? हमारे यहाँ तो ये ट्रेंड है, यहाँ का मुझे नहीं पता है। हमारे यहाँ अगर शादी होती है ना, तो पूल पार्टी, मेहंदी पार्टी, हल्दी पार्टी, बैचलर पार्टी, कॉकटेल पार्टी, और कौन सी, हाँ, कार्बन पार्टी, और कौन सी, हाँ हाँ आप बताइए, डीजे पार्टी। अरे वो तो मैं भूल ही गई, डीजे पार्टी। अब इसमें से भगवान कहाँ है? इन सारी पार्टियों में भगवान कहाँ है? फिर भगवान को दुख होता है कि अरे मेरे कारण तुम्हारे घर में खुशियां आई और तू मुझे ही भूल गया। याद रखो, जो खुशियां दे सकता है ना, वो खुशियां वापस झटके में ले सकता है, झटके में। और ऐसे आपने सुना भी होगा, अरे उसके घर खुशी का मौका था और एक्सीडेंट हो गया, अरे उसके घर खुशी का मौका था और फलाना मर गया। क्यों? जो खुशियां दे सकता है वो झटके से ले भी सकता है। इसलिए आज से ये संकल्प करो कि खुशी का मौका है या दुख का मौका हो, ईश्वर को कभी भी भूलना नहीं है। नहीं तो कृष्ण क्या करते? सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो बोलिए ना, टेढ़ी उंगली से। कृष्ण के हाथ में बंसी है और बंसी के साथ और भी एक चीज है, बताओ क्या? क्या है? नहीं नहीं, बंसी के साथ ही एक चीज और है। कौन बनेगा करोड़पति? नहीं नहीं नहीं, बंसी के साथ एक चीज और है। मैं बताऊं, मुझे दोगे करोड़? बंसी के साथ साथ कृष्ण के हाथ में लकुटी है। जो बंसी से नहीं समझता है ना, तो कृष्ण लकुटी लगाते हैं। हे यार माजा पुट्टा, हे यार तो किसे दो के शेरा। अर्थात
या तो संत के वचन या तो समय की ठोकर। जीव भगवान की शरण में कब आता है? या तो सत्संग के शब्दों से वो भगवान की शरण में आता है, या तो समय की ठोकर। जब समय की ठोकर लगती है ना, तब पता है लोग क्या कहते हैं? हे भगवान हाने मुंजी रह जी अच्छे तोबा, भगवान तोबा हाने मुंजी। भगवान बोलता है डंडो नाच रह जी अच्छे। वो भी बोलते हैं सुख सा रह जी अच्छे। क्या बोलते हैं हम सिंधी में? सुख सा रह जी अच्छे। तूने किसी को सुखी किया, तूने दूसरे को दुखी किया, और भगवान तुझे सुख सा रह जी अच्छे किए रह जी अच्छे डंडो अच्छे। इसलिए याद रखो, जब हम उसको भूलते हैं ना तो कृष्ण लकुटी उठाते हैं। लकुटी अर्थात बुरा समय। इसलिए अच्छे समय में याद करो, बुरा समय आएगा ही नहीं। सुख में भगवान को याद करो, दुख, ये दुख क्यों आता है हमारे जीवन में? क्योंकि हम भगवान को भूल जाते हैं। इसे सुख में दुख में मेरे प्रीतम तेरी इच्छा पूरी हो। जैसे आपको अच्छा लगे, लेकिन हम आपको कभी भी भूलेंगे नहीं। जैसे यशोदा कृष्ण को भूली, बाहर बिठा दिया, कृष्ण ने टेढ़ी उंगली कर दी और फिर यशोदा को वापस आना पड़ा। मैंने कहा ना, कृष्ण की हर एक लीला हमें बहुत कुछ सिखाती है। कई लोग कथाकार आते हैं, कथा तो करते हैं, कृष्ण ने ये लीला की, कृष्ण ने ये लीला की, कृष्ण ने ये किया, लेकिन कथा के पीछे जो मर्म था उसको समझना इंपॉर्टेंट है। उसको कहते हैं भागवत कथा। ताकि कथा सुनने के बाद आप जब उठो तो आपको लगे कि आज हम कुछ सीख के उठे। सुनने से कुछ नहीं होगा, सीखने से होगा कि हमें कृष्ण को कुछ न कुछ अर्पण करना है, कृष्ण को भूलना नहीं है। और ऐसे करते करते एक दिन पूतना आई और स्तनों में विष लगा के आई कि मैं कृष्ण को मारूंगी और कंस मुझे बहुत बड़ा उपहार देगा। और इस तरह जब पूतना आई तो कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर दी। क्यों? क्योंकि कृष्ण को डबल रूपी लोग अच्छे नहीं लगते हैं, जो ऊपर से कुछ और मन से कुछ और। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऊपर से बोलेंगे तू केडी सुठी है ना, मुखे तो एडी वणंदी है, जैसे ही पीठ मुड़ी के एडी निभागी दैया श्री राम। ऐसे लोग कृष्ण को अच्छे नहीं लगते। मुंह पे कुछ और पीठ के पीछे कुछ और। पूतना दिखने में एक सुंदर स्त्री बन के आई, लेकिन स्तनों में विष लगा के आई। दिखने में अति सुंदर कि उसके जैसे कोई सुंदर ना हो, जैसे स्वर्ग से कोई अप्सरा आई हो, लेकिन मन में जहर भरना। मैंने कल भी कहा, आज भी कहती हूं, जिसके मन में ईर्ष्या, द्वेष, जेलसी का जहर है, ऐसे लोग जब मंदिर में भी जाते हैं ना तो भगवान आंख बंद कर देते हैं। किसी के लिए भी द्वेष मत रखना। मुझे अमिताभ बच्चन का गाना याद आता है जो बड़ा अच्छा है। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का कंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम देश प्रेमी आपस में प्रेम करो। अरे छोटी सी जिंदगी, उसमें हम नफरत डाल के बैठे। जिंदगी कितनी छोटी, 60, 70, 80 साल, उसमें से आधी जिंदगी तो चली गई, बहुत गई, थोड़ी रही। उसमें भी इतनी निंदा, ईर्ष्या, द्वेष, ये भगवान को नहीं अच्छा लगता है। पूतना मन में विष भर के आई, अर्थात स्तनों में विष डाल के आई, अर्थात मन में जहर लेके आई। जैसे ही कृष्ण के पास आई, कृष्ण ने आंखें बंद कर दी। कितना बड़ा अपराध है कि हमें देख के भगवान आंखें बंद कर दे कि ऐसा जीव आया है। कभी कभी याद रखो, हम भगवान के पास जाते हैं मंदिर में और कहते हैं हे भगवान दया कर, बोलते हैं
हे भगवान, तब भगवान पूछता है, तू केंजे मथा दया कही थे? दया का अधिकारी कौन? कौन दया मांगने का अधिकारी है? जिसने किसी पे दया की हो। तुम मुर्गी की टांग खाते हो, नॉनवेज खाते हो, जीव हत्या करते हो, जो बेचारे बेजुबान कुछ बोल नहीं सकते हैं। गरुड़ पुराण में आया है, जो जीव हत्या करके खाता है उसको वैतरणी नदी में बेच दिया जाता है, जो पस से भरी हुई है। और जिन जीवों को हमने खाया वो हमको खाते हैं, नोचते हैं कि वो व्यक्ति आया है जिसने मुझे खाया था, मैंने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी उसने मुझे खाया। एक दिन एक मछली के बच्चे ने मछली से पूछा, अपनी माँ से पूछा, माँ, इंसान जमीन पे रहता है, हम पानी में क्यों रहते हैं? सुनो ध्यान से, इंसान जमीन पे रहता है, हम पानी पे क्यों रहते हैं? सुनो। तब मछली ने क्या जवाब दिया? मछली ने कहा, बेटा हम फिश हैं, वो सेल्फिश है। क्या कहा? हम फिश हैं, वो सेल्फिश हैं, अपने जबान के सुख के लिए हमको काट के खाते हैं। सीरा ये 1.5 इंच की जबान के सुख के लिए हम कितना पाप करते हैं, और पाप करने के बाद मंदिर में जाते हैं और कहते हैं, हे भगवान दया कर। भगवान कहते हैं, मैं तुम पे दया कैसे करूं जब तुमको जीवों पे दया नहीं आती है? तुम किसी का गर्भ खा जाते हो, किसी का अंडा खाते हो, किसी की माँ को खाते हो, बकरी के बच्चे को खाते हो, बकरी की टांग को खाते हो। अज घर में सेण अचन वारा है, आज हम लेग बिरयानी बनाएंगे, आज चिकन बनाएंगे। उस वक्त तो तुम्हारी मुंह में पानी आता है और उसकी आंख में पानी आता है। सीरा दया करो, दया पाओ। जब तुम्हें किसी पे दया नहीं आती है, कोई जीव तरफ रहा है, आपने कभी किसी को मुर्गी को कटते हुए देखा है? एक बार हमको मैगजीन बनानी थी इस पे, हम खुद गए थे, जिंदगी में कभी देखा नहीं था, लेकिन हम खुद गए क्योंकि हमको वो सारा ऑब्जर्वेशन करना था, वीडियो बनाना था। हमने देखा कि एक मुर्गी को काटने से पहले सबसे पहले उसके पंखों को उल्टा करके पकड़ा, फिर गर्दन काटी। जैसे ही गर्दन काटी, खून की फहाने निकले लगी, थर 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 कांप रही है। उसके ऊपर से जो पंख थे वो निकाले, मांस बचाना था, और जो दूसरी मुर्गियां देख रही थी वो भयभीत हो गई। हमने तो अपने पेट को शमशान बना दिया है। सीरा कोई इंसान मरता है, शमशान से आते हैं तो स्नान करते हैं, लेकिन जब किसी पशु का वध करके खाते हैं तो सोचो हमारे पेट में कैसा शमशान बन चुका होगा। से दया करो, दया पाओ। भगवान कहता है, मैं तब दया करूंगा जब तुम किसी पे दया करोगे। एक जीव, शास्त्रों में आया है, फिर मैं कथा को आगे लेती हूँ। एक जीव, एक व्यक्ति अगर संकल्प करता है कि मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा, मैं कोई जीव हत्या नहीं करूंगा, वो पता नहीं कितने जीवों को मरने से बचाता है, पता नहीं कितने पापों से मुक्त हो जाता है। अगर एक व्यक्ति भी ये संकल्प करता है तो पता नहीं कितने पापों से वो बच जाता है। इसलिए जब भी आप भगवान से कहते हो ना, भगवान दया करो, तो विवेक से पूछना कि मैंने दया की है? तो उम्मीद मत रखना अगर हमने दया नहीं की है तो भगवान भी हम पे दया करने वाला नहीं है। दया करो, दया पाओ, ये भगवान की पॉलिसी है। दया करो, दया पाओ। तुम अगर किसी पे दया करोगे तो भगवान की दया तुम पे होगी। आज मैंने एक बहुत अच्छी बात सुनी, बहुत अच्छी बात सुनी, सुनिएगा, ये बड़ी काम आएगी जिंदगी में। जो व्यक्ति चाहता है ना कि सब खुश रहें, सबके चेहरे पे खुशियां हो, भगवान सबसे पहले उसको खुश रखता है।
श्री राम। हमेशा सोचो हे भगवान सब पे दया करो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। भगवान सबसे पहले आप पे दया करता है। इसे कुछ लोग होशियार होते हैं, कहते हैं हे भगवान सबका भला करना, शुरुआत मुझसे करना। श्री राम। अरे क्यों किसी का बुरा सोचे, क्यों किसी के लिए गलत सोचे। हम जब किसी के लिए सोचते हैं ना तो भगवान तुरंत हमारे लिए सोचते हैं। इसके लिए क्यों ना सबका अच्छा सोचे। इसे पूतना जब विष लगा के आई, कृष्ण ने आंखें बंद कर दी, मैं पूतना को देखूंगा भी नहीं। और मन ही मन में भोले बाबा से प्रार्थना की है, भोले बाबा विष तो आप पीते हो, मैं तो छाछ और लस्सी पीता हूँ, आपका डिपार्टमेंट है, संभालो, ये तो आपका डिपार्टमेंट है। और ऐसे करके पूतना ने कृष्ण को उठाया, स्तनपान कराया, बन के आई थी सुंदर सी स्त्री। लेकिन जैसे ही स्तनपान कराया, कृष्ण ने स्तनपान के साथ साथ पूतना के प्राण ले लिए। क्यों प्राण ले लिए? क्योंकि वो विष भर के आई थी। जब भी हमारे मन में ईर्ष्या, द्वेष, जेलसी हो तो समझना मन में विष भरा हुआ है। ये गवाही दे रहे, देखो गवाही दे रहे। श्री राम। देखो इतनी देर से कुछ नहीं बोल रहे थे, अब बोल रहे हैं। श्री राम। और क्या हुआ? वो अपने असली रूप में आ गई। इतनी बड़ी राक्षसी, इतनी बड़ी राक्षसी, बड़े बड़े दांत, जो थोड़ी देर पहले स्वर्ग की अप्सरा लग रही थी, अब तो राक्षसी बन गई। और कृष्ण ने उसके प्राण ले लिए और धड़ाम से जमीन पे गिरी। जब जमीन पे गिरी, पता नहीं कितने वृक्ष गिर गए और जैसे भूकंप आ गया। लेकिन फिर भी उसकी आत्मा भगवान के वैकुंठ में गई। क्यों? क्योंकि उसने दुश्मनी भी रखी तो कृष्ण के साथ रखी। देखो भगवान कितने दयालु हैं। किसी भी भाव से उसके पास जाओ, वो जीव का कल्याण करते हैं। अरे पूतना तो विष लगा के गई, हम तो प्रेम से आए, सोचो हमारा कितना कल्याण करेंगे। ऐसे करते करते कई राक्षस आए, अगासुर, बकासुर, तृणाव्रत। अब एक एक की कथा करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि कल विराम दिवस है कथा का। एक दिन की बात है, आइए हम चलते हैं गोवर्धन पूजा की तरफ। एक दिन की बात है, सारे ब्रज में सब लोग इंद्र की पूजा के लिए स्वादिष्ट भोजन बना रहे थे। तब कृष्ण मात्र 5 वर्ष के थे। कृष्ण ने मैया से पूछा, मैया ये इतने सुंदर सुंदर व्यंजन, ये लड्डू, ये पेड़े किसके लिए बना रहे हो? कृष्ण को लगा कि सब मेरे लिए बना रहे। कहा बेटा इंद्र के लिए बना रहे। इंद्र के लिए क्यों? क्योंकि इंद्र भगवान बारिश बरसाते हैं, जिसे अन्न उगता है और उस अन्न से हमारा पेट भरता है। अगर हम इंद्र को भोग नहीं लगाएंगे तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी, तो अन्न कैसे उगेगा? इसके लिए हम इंद्र देवता को प्रसन्न करते हैं। कृष्ण ने कहा लेकिन मैया हम तो सब ग्वाल बाल हैं, हमारा गुजारा तो गायों से होता है, और गैया घास खाती है तो वो दूध देती है, जो वो दूध देती है तो हम दूध बेचते हैं या उसे मक्खन बनाते हैं, उससे हमारा गुजारा होता है। तो ये घास जहां उगती है वो तो गोवर्धन पर्वत है, जहां गाय रोज घास चरने जाती है। तो इंद्र की पूजा छोड़ के हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। यशोदा मैया ने कहा देख बेटा तेरी बातें मेरी समझ में नहीं आती, तुझे जो बोलना है जाके बाबा से कह। कृष्ण नंद बाबा के पास आए, बाबा से भी बात कही। बाबा को बात दिल से लगी कि है छोटा लेकिन बात तो पते की कर रहा है। और नंद बाबा तो ब्रज के मुखिया थे, सबों को बुलाया, कहा कि आज इंद्र की जगह पूजा किसकी होगी? गोवर्धन की होगी।
और वो गोवर्धन कौन है? बोलिए ना, स्वयं कृष्ण है। लेकिन किस रूप में है? गोवर्धन के रूप में। आज ही मैं सुन रही थी कि आज भी 3 विग्रह हैं जो साक्षात हैं। आज भी वृंदावन में गोवर्धन साक्षात श्री कृष्ण है। आज भी महाराष्ट्र में विठल भगवान, जिसके आज हम दर्शन करके आए, अति पावन दर्शन, मन प्रसन्न हो गया। साक्षात है विठल भगवान। हमारे महाराष्ट्र के सौभाग्य हैं, यहाँ साक्षात विठल भगवान विराजमान है। आप में से कोई ऐसा तो नहीं है ना जिसने अभी तक दर्शन नहीं किए हो? वो चेहरे मुझे बता रहे हैं, क्योंकि मुझे फेस रीडिंग करना बहुत अच्छे से आता है। अगर नहीं किए तो कर लेना, नहीं तो भगवान पूछेगा, सांगली में कोल्हापुर में रह के तुम पंढरपुर नहीं गए? साक्षात विठल है, साक्षात। जरूर दर्शन करना। और तो तीसरे तिरुपति बालाजी, श्रीनाथ जी, ये साक्षात है। आज भी ये तीनों साक्षात है। इनके दर्शन, कभी इनके दर्शन से चुप्त मत होना। और विठल जी तो इंतजार में है, कब मेरे भक्त आएंगे, कब ये सांगली वाले, कब कोल्हापुर वाले कब आएंगे, कब गांधीनगर वाले आएंगे। इतना नजदीक आया हूं फिर भी नहीं आ रहे हैं। वो तो आपका इंतजार करते हैं। तो हम बात क्या कर रहे थे? हाँ, गोवर्धन की। गोवर्धन की पूजा करो। तब वहां के बड़े बुजुर्गों ने कहा, अगर इंद्र ने प्रकोप कर लिया तो, तेज आंधी तूफान बारिश आ गई तो? कृष्ण ने कहा, चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना। जब कृष्ण हमारे साथ है तो डरने की क्या बात है। जब कृष्ण हमारे साथ है तो डरने की क्या बात है। जब भी डर लगे तो सोचना कृष्ण मेरे साथ है। कृष्ण ने कहा, डरते क्यों, मैं हूं ना। अब इतने बड़े बड़े बुजुर्गों को 5 साल का बच्चा कह रहा है, मैं हूं ना, चिंता क्यों करो, चलो। सबों ने बैलगाड़ियों में जो भी सामान, जो सामग्री थी बैलगाड़ियों में बड़ी, सब खुशी खुशी जा रहे हैं। कहाँ? गिरिराज गोवर्धन। जैसे ही गिरिराज गोवर्धन के पास गए, जैसे यहाँ भोग धराया है, ऐसे गिरिराज के चारों तरफ 56 भोग लगाया। जब 56 भोग धराया गिरिराज के पास, सब सोचने लगे तो पर्वत है, ये क्या खाएगा? किस रूप में है? पर्वत के रूप में, ये कैसे खाएगा? कृष्ण ने कहा, तुम लोग सब आंखें बंद करो। आप लोग भी 1 मिनट के लिए आंखें बंद करो, 1 सेकंड के लिए, क्योंकि ठाकुर जी अभी भोग खाएंगे। आधे सेकंड के लिए सब अपनी आंखें बंद करो। सबों ने अपनी आंखें बंद की। जैसे ही आंखें बंद की, कृष्ण स्वयं गिरिराज गोवर्धन के रूप में भोग खाने लगे। और आप जो भी प्रेम भाव से लाए हो, ये भाव बनाना कि कृष्ण खा रहे हैं आपका भोग। इन प्यारे प्यारे हाथों से जो आप भोग बना के आए हो, कृष्ण वो भोग खा रहे हैं। सारे ब्रजवासियों ने आंखें बंद कर दी। अब आंखें जैसे खोली, आप ही खोल दीजिए। जैसे खोली, देखा तो सारा भोग गोवर्धन ने स्वीकार कर लिया। सब खुश हो गए, सब खुश हो गए। तब ग्वाल वालों ने कहा, हमको तो लगता है हमारे कन्हैया ने ही खाया है। कन्हैया ने कहा, चुप करो, बताना नहीं किसी को, क्योंकि मैं ही तो गोवर्धन हूँ, मैं ही तो गिरिराज गोवर्धन हूँ। ऐसे करते 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 राजी खुशी सब अपने अपने घर चले गए। यहाँ इंद्र इंतजार करने लगे, आज भोग क्यों नहीं आया, आज का दिन है, सारे ब्रजवासी मुझे भोग लगाते हैं, आज भोग क्यों नहीं आया। तब किसी ने बताया इंद्र को, अरे आज तो आपकी दुकान में मंदी रह गई, वो छोटा सा बालक गोवर्धन का रूप लेके खा गया सब कुछ, सारा का सारा 56 वो खा गया। इंद्र के मन में शंका हुई, बारिश मैं बरसाता हूं, अन्न मेरी वजह से उगता है, मेरी पूजा नहीं की। इंद्र क्रोधित हो गए। तेज बारिश, आंधी तूफान, जैसे 2-3 दिन यहाँ होने लगा, तेज बारिश।
सारे ब्रजवासी डर गए, कईयों के तो घर डूबने लगे, बछड़े पानी में डूबने लगे। आधी रात का समय, तेज बारिश। सब नंद बाबा के घर आए। बाबा, हमने पहले ही कहा था अगर हम इंद्र की पूजा करेंगे तो इंद्र का प्रकोप होगा, बाढ़ आ रही है, तूफान, क्या करें? कृष्ण ने कहा, नंद बाबा ने कहा, रुको मैं कृष्ण को बुलाता हूं। इतने में कृष्ण जैसे सोए हैं, नंद बाबा ने आवाज दी, अरे लल्ला, सारे ब्रजवासी आए हैं, तेज आंधी तूफान। आंख मलते मलते कृष्ण कह रहे, क्या हुआ बाबा? जैसे कुछ जानते ही नहीं हो। बाबा क्या हुआ? बेटा, आपने कहा कि इंद्र की पूजा छोड़ो, गोवर्धन की पूजा करो, अब हमारी रक्षा कौन करेगा? इतनी तेज बारिश, आंधी, घर डूबने, कौन रक्षा करेगा? तब सुनो कृष्ण ने क्या कहा, जिसकी पूजा की है वही रक्षा करेगा। चलो सब गिरिराज की ओर चलो। सारे ब्रजवासी किसकी शरण में गए? गिरिराज की शरण में। तेज बारिश, आंधी तूफान। तब भगवान श्री कृष्ण ने सब ब्रजवासियों को जमा किया और जैसे ही गोवर्धन के पास आए, कृष्ण ने कहा, अब क्या करें? कृष्ण ने कहा, रुको। अपने बाएं हाथ की उंगली से कृष्ण ने क्या किया? गोवर्धन को उठाया। बोलिए गिरिराज गोवर्धन की, गिरिराज गोवर्धन की। गोवर्धन को उठाया। जब गोवर्धन को उठाया तो सबको लगा छोटा सा बच्चा इतना बड़ा गोवर्धन कैसे उठाएगा। सबने अपनी अपनी डंडियां, सबने अपनी अपनी लकड़ियां पकड़ी। कृष्ण ने कहा, अरे तुम लोग नीचे करो। बोला, नहीं नहीं कान्हा, तुम उंगली नीचे करो, हमने पकड़ा है, हमने पकड़ा है। कृष्ण ने कहा, अच्छा, अगर मैं उंगली हिला भी दूं ना तो तुम लोग पिस जाओगे। जैसे हमको लगता है कि हम करते हैं, ये हम करते हैं, लेकिन करने वाला कोई और है। ये सबसे बड़ी भूल है जो ये सोचता है कि मैंने किया, ये मैंने किया। जैसे ब्रजवासियों को लगा कि गोवर्धन किसने उठाया है? हमने अपने डंडों से, हमने अपनी लकड़ियों से गोवर्धन उठाया है, लेकिन गोवर्धन उठाने वाला तो मेरा हरि है, मेरा हरि है। इसलिए मैं मत करना, ये मैंने किया, मैंने किया, मैंने करवाया, कराने वाला कोई और है, शक्ति देने वाला कोई और है। 7 दिन तक इंद्र ने अपनी वर्षा बरसाई और ब्रजवासी तो आनंद में कृष्ण के साथ बैठे हैं। 7 दिन तक कृष्ण ने कुछ भी नहीं खाया, ना ही ग्वाल बालों ने खाया। सब गोवर्धन के नीचे खड़े थे। इंद्र ने देखा इस छोटे से बच्चे में इतनी शक्ति है कि इतना गोवर्धन पर्वत खड़ा किया एक उंगली से। बताओ, इस उंगली से हम क्या उठा सकते हैं? वो भी लेफ्ट हैंड, क्या उठा सकते हैं? कोई जब कहे ना मैं भगवान हूं, बोलो पहले गोवर्धन उठाओ। अरे गोवर्धन तो दूर की बात है, एक पत्थर तो उठाओ छोटा सा। अरे अपने आप को भगवान कहते हो, भगवान की सत्ता को तो समझो। तब इंद्र का अहंकार टूटा कि मुझे लगा मैं करने वाला हूं, लेकिन ये दिखने में 5 साल का बच्चा है, लेकिन ये तो सर्वशक्तिमान भगवान श्री विष्णु, श्री नारायण है, ये तो कृष्ण है। मैंने गलत जगह अहंकार किया और कृष्ण ने मेरा अहंकार तोड़ने के लिए, याद रखो कृष्ण को अहंकार पसंद नहीं है और अपने भक्तों का वो अहंकार तोड़ देते हैं। जब बारिश पूरी हुई, तूफान आंधी रुक गई, तब कृष्ण ने कहा चलो अब सब गोवर्धन से बाहर जाओ, अपने अपने घर जाओ, भला टल गई, चलो। तब पता है वहां के बुजुर्ग क्या कहने लगे? कृष्ण तुम छोटे हो, पहले तुम जाओ, पहले तुम जाओ, हमने डंडों से गोवर्धन को पकड़ा है, कृष्ण पहले तुम जाओ।
कृष्ण को कहने लगे आप जाओ। कृष्ण ने कहा ठीक है। कृष्ण ने हल्की सी उंगली नीचे की, सबके डंडे टर 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 करके धराम से नीचे गिरे। अरे कृष्ण संभाल, अरे कृष्ण संभाल। बोला अभी अक्ल ठिकाने आई, कौन संभालने वाला है? कौन संभालने वाला है? गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, मेरा और सहारा कोई नहीं। कभी अहंकार मत करना कि घर मैं चलाता हूं। कभी कभी पुरुष कहते हैं हम नहीं कमाए ना तो तुम लोग यूं ही बैठे रहो। अरे कमा तो तुम रहो, लेकिन कमाने की शक्ति तो मेरा। दुकान तो तुम खोलते हो, लेकिन ग्राहक तो मेरा हरि बेचता है, रोजी रिस्क देने वाला। कभी कभी माताएं भी बोलती है पेके हली वना ना घर रुली वेंदो है, तव्हांजो सुठो वना नथी पेके पुठियां घर रुली वेंदो है। कराने वाला कोई और है। अहंकार मत करना। ब्रजवासियों ने अहंकार किया, उनके डंडे टूट गए। अरे कृष्ण संभालो संभालो। तब कृष्ण ने कहा सब बाहर निकलो। जैसे ही सब बाहर गए, कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया और बाहर आ गए। अर्थात कृष्ण ने इस लीला से समझाया है कि कभी भी अहंकार मैं करने वाला हूं। जब बकरी मैं करती है ना, तो बकरी की गर्दन काट दी जाती है, लेकिन मैना कहती है मैना मैना मैना, तो उसकी आवाज सुनना भी अच्छी लगती है। अगर आप चाहते हो कि हम लोगों के बीच में प्यारे बने, सब लोग हमें प्यार करें, तो कभी मैं मत करना। मैंने कुछ नहीं किया, करने कराने वाला मेरा हरि है। और ऐसे कृष्ण ने ब्रज में बहुत सारी लीलाएं की। समय का अभाव है, आज हम लीला को यही विराम देते हैं और आज हम अभिषेक के दर्शन करके अपने आंखों को धन्य करते हैं। क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा में प्रकट हुए थे, जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल में आए थे, तो भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक हुआ था। इसे मैंने सोचा जो मथुरा में हुआ, जो नंदगांव में हुआ, वो हमारी सांगली में होना चाहिए। इसलिए अब हम सब मिलके अभिषेक के दर्शन करेंगे। ये अभिषेक के दर्शन मिस मत करना और ये पवित्र श्लोकों का श्रवण करना। जो ये श्लोक चलेंगे, मैं सच कहती हूँ, जो भी ये दर्शन करता है ना, वो धन्य हो जाता है। उसको फिर से माँ के गर्भ में आना नहीं पड़ता है। लेकिन आज उठने से पहले 2-3 वादे करो कि भगवान को भोग लगाओगे, जो भी अच्छा लगे, तुलसी का पत्ता, फल, फूल या जल, भगवान को जरूर भोग लगाना। दूसरा, अहंकार नहीं, अहंकार ना आनी है। जो हरि सिंहासन दे, कितना भी पैसा आए, डिग्री आए, पदवी आए, सुंदरता आए, लेकिन अहंकार मत करना, क्योंकि जो दे सकता है वो ले भी सकता है। बस आज ये 2 बातों पे ध्यान दीजिएगा। आइए हम अभिषेक करते हैं, भागवत की आरती करते हैं, फिर विराम देते हैं। और कल जरूर आना, कल विराम दिवस है। मैं अंत नहीं कहूंगी, क्योंकि भागवत कथा का कभी अंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। ये एक जगह पूरी होती है, दूसरी जगह फिर शुरू होती है। जैसे सूरज एक जगह डलता है, दूसरी जगह निकलता है। यहाँ कथा पूरी होगी, फिर सूरत में शुरू हो जाएगी, सूरत में पूरी होगी, फिर कहीं और शुरू होगी। कथा का अंत। और मुझे ऐसा लगता है अभी धीरे धीरे लोगों में भाव बढ़ रहा है। फिर कभी मौका मिला, कभी हरि कृपा से मौका मिला, तो यहाँ जब हम कथा करेंगे ना, तो भक्तों की कथा करेंगे। मीरा का चरित्र, प्रहलाद का चरित्र, दुरु का चरित्र। मैं सच कहती हूँ, ऐसे पावन चरित्र है, सुन के मन में आएगा ये भक्ति भगवान हमें भी दो। तो फिर कभी मौका मिला, कभी जिंदगी में, आखिरी मुलाकात तो नहीं है ना, आखिरी मुलाकात, फिर कभी मौका मिला तो भक्तमाल की कथाएं करेंगे। बड़ा आनंद आएगा, बड़ा आनंद आएगा। तो आइए आज हम पहले अभिषेक करते हैं, समय बहुत हो चुका है। वायो रथा विमनसो मुनिगुंगमाना